प्रकृति से भी परिवर्तन नहीं होता है तो परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। परमात्मा सृष्टि का माता पिता पालनहार रक्षक है, स्वयंभू है, जगत नियंता है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, मुक्तेश्वर है, दीन बंधु दीनानाथ है, जिनके बारे में सभी धर्म पिताओं ने स्वीकार किया है। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट। क्राइस्ट नहीं कहा आई एम गॉड, गॉड इज लाइट। गुरु नानक साहब ने भी कहा एको ओंकार निरंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वह एक है, निराकार है, सत्य है, कर्ता पुरुष है। जापान में उनको कंडी जलाकर याद करते हैं, मक्का मदीना में उनको संन्यासवत कहते हैं, नेपाल में पशुपतिनाथ कहते हैं, भारत ही नहीं समस्त विश्व में शिवलिंग के रूप में जिनकी प्रतिमा है वही भोलानाथ शिव बाबा 1936 में मानवता का कल्याण के लिए भारत को पुनः देवभूमि विश्व गुरु बनाने के लिए इस धरती पर अवतरित होकर और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके नारी शक्ति को आगे कर अपनी सारी शक्तियाँ माताओं बहनों को समर्पित करके उनके द्वारा समस्त विश्व के सुखमय विश्व बनाने के लिए एक नया अभियान चलाया। और भोलेनाथ शिव बाबा के इसी अभियान और इसी झंडे को लेकर पूरे देश दुनिया में ब्रह्मा कुमारी बहनें भ्रमण कर रही है, परमात्मा का संदेश दे रही है। भारत की सभ्यता संस्कृति जो लगभग 4000 वर्षों तक देवभूमि थी, जहाँ एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत था, धर्म और राजनीति एक हाथ में थी, जहाँ शेर और गाय भी एक साथ रहते थे। लेकिन आज वही भारत है, वही दुनिया है कि पूजा भक्ति जग तप व्रत उपवास जागरण करने के बावजूद भी जो भारत देवभूमि था, स्वर्ग था, सज्जुग था, श्रेष्ठाचारी था, आज हम सभी दुनिया की हालात देख रहे हैं। आज हम दुनिया में मशाल जुलूस निकालते हैं, नारी असुरक्षित है। जो नारी आसुरी शक्ति का संहार की दुनिया को देवभूमि बनाया, आज वो असुरक्षित क्यों है? इसका कारण क्या है? और ऐसी परिस्थिति में परमात्मा आकर नारी शक्ति को आगे बढ़ाकर अपनी शक्ति के द्वारा दुनिया में छिपी हुई आसुरी शक्ति का संहार कर रहा है। अगर हम ईश्वरीय अभियान में सहयोगी बनते हैं तो जन्म जन्मांतर हम भगवान के वरदानों के हकदार बन जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक छोटी बच्ची हमारे बीच आप सभी के सम्मान